बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एमएस एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम चार्ट्स का जो दूसरा हिस्सा है वो देखेंगे। पहले हिस्से में हमने देखा था चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी किस तरह टाइप चेंज कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। आज चार्ट की कुछ मजीद किस्में पढ़ेंगे और चार्ट को इंसर्ट करते हुए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में किस किस्म की मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उसका हल क्या है, उसको हम देखेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपने वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी मैंने शीट बनाई हुई है जहाँ पर सिटी है और उसके आगे उसकी सेल्स लिखी हुई हैं। अगर चार्ट आपको इंसर्ट करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था, Alt F1 करेंगे तो आपका चार्ट फौरन बन जाएगा उसी शीट पे। अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो आपका चार्ट नई शीट पे आ जाएगा। दूसरा तरीका जो यहाँ पे हम आज देखेंगे दोबारा से वो ये है कि यहाँ पर ये देखें, आप बार ग्राफ बना सकते हैं, कॉलम ग्राफ बना सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर लाइन ग्राफ भी है। पाई ग्राफ यहाँ पे क्लिक करें तो पाई ग्राफ किसी भी किस्म का बना सकते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं 3D पाई ग्राफ। 3D पाई ग्राफ देखें आपके सामने है, बन चुका है। अब यहाँ पर वैल्यूज नहीं आ रही तो उसका तरीकाकार यही है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज आपके सामने हैं। अब यहाँ पर इसमें बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि आप इसमें कुछ मज़ीद अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी प्रेजेंटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एरिया है इसको सामने लेके आना चाहते हैं या ये जो 35,000 वाला एरिया है इसको सामने लेके आना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ पर देखें आपके सामने। उसके बाद आप जिस एरिया को आप सामने लेके आना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कर दें और यहाँ पर जो आपके सामने उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, इसको बंद कर दें। यहाँ पर ये देखें आखिरी ऑप्शन है सीरीज ऑप्शन। अगर आप इस पर एक दफा क्लिक कर दें तो यहाँ पर एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, यहाँ पर देखें फर्स्ट स्लाइस कौन सा आप आगे लेके आना चाहते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। ये देखें, आप जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे आपका जो ग्राफ है वो कोई किसी सिमत में भी मूव करता जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के स्लाइस को सामने लेके आ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अलग अलग नजर आए तो यहाँ एक ऑप्शन है पॉइंट एक्सप्लेशन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं देखें क्या होता है। यहाँ पर देखें ये आपका चीज़ें अलग अलग होनी चाहती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ अलग हो रही है, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अगर आपका पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट होता, पूरा चार्ट सेलेक्ट होता, फिर सारी सेलेक्ट होती। मैं कंट्रोल जी करता हूँ एक दफ़ा। अब एक चीज़ को सिलेक्ट करने के बजाय मैं पूरा एरिया सेलेक्ट करता हूँ और अब डबल क्लिक करता हूँ इन पर। अब आप देखें तो ये चीज़ें आपके सामने पार्ट्स में अलग अलग हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इनको रोटेट भी कर सकते हैं किसी खास एंगल में, ताकि आप बता सकें कि फलां एरिया पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये देखें जी, अगर आप इसको यहाँ से वापस ले आएंगे तो ये करीब करीब होते जाएंगे। ये देखें, तो आप अपनी मर्जी से इनको किसी भी सीमत में कर सकते हैं। ये सारे का सारी चीज़ें बेशुमार इसमें हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर, मैं इसको बंद कर रहा हूं और इसको भी डिलीट कर रहा हूं। थोड़ा सा एक और देखते हैं हम चार्ट की किस्म। यहाँ पर देखें डाटा लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें और इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर हम कॉलम सेलेक्ट कर लें और ये देखिए आपके सामने एक चार्ट तो बन गया है, लेकिन चार्ट में एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ मैं ऊपर रखता हूँ। चार्ट तो बन गया लेकिन चार्ट में एक मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर आपको सेल्स तो नजर आ रही हैं, लेकिन जो शुरू में ईयर्स हैं वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो चार्ट बनाते हुए नॉर्मली ये मसला आता है कि जब आपके पहले कॉलम में कोई टेक्स्ट हो तो फिर तो आपका चार्ट सही बन जाता है, लेकिन अगर टेक्स्ट की बजाय कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हो तो फिर यहाँ पर वो कॉलम नंबर दे देता है 1 2 3। इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, इसमें देखिएगा। जब हम आप चार्ट को सिलेक्ट कर लें तो यहाँ ऊपर डिजाइन में जाकर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट डेटा। आप एक दफा इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर ये देखें, अगर आपके ईयर्स लिखे हुए हैं आप इसको एक दफा क्लिक करके और यहाँ से रिमूव कर दें और ओके कर दें। एक दफा तो आपने रिमूव कर दिए, दोबारा आप सिलेक्ट डेटा पे जाएं और यहाँ पर आप सेल्स में जाके यहाँ पर इस पे एडिट करें और यहाँ पर आपसे रेंज पूछेगा। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से उसको रेंज दें और उस एरिया को रेंज दें जो आप यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे यूं। लेकिन यहाँ चीज़ जो याद रखने की बात वो ये है कि आपने उस पर हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी, वरना आपको मसला आएगा। हेडिंग सेलेक्ट किए के बगैर आप ओके कर दें तो अब ये देखें ओके। तो यहाँ पे 2010 2011 12 13 ये मसला अक्सर आता है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें मजीद ये चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि हम चाहते हैं
कि हम 2010 का और 2020 का ही कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन भी है। अगर आप एक दफ़ा इस पे क्लिक कर दें, तो आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल को ख़त्म कर दें, 2010 और 2000, यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं हम 20 को क्लिक कर देते हैं और अप्लाई करते हैं। अब सिर्फ़ आपके पास 2010 और 2020 का कंपैरिज़न आ जाएगा। अगर आप इसके दरमियान में करना चाहते हैं तो 15 को भी ओके कर दें, अप्लाई कर दें। अब आप देखें 2010, 15 और 20 का भी कंपैरिज़न आ सकता है। अगर आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे यहाँ पर और अप्लाई कर देंगे, तो ये सारे के सारे आ जाएँगे। इसी तरह अगर आप सिर्फ़ सेल्स देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि 2020 में या 2010 में कितनी सेल्स हुई हैं, या सिर्फ़ सेल्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ से एक्सपेंसेस यहाँ पर ऑफ कर दें, अप्लाई कर दें, जो सिर्फ़ सेल्स आ जाएँगे। अगर आप सिर्फ़ एक्सपेंसेस का चार्ट बनाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें, सेल्स ऑफ कर दें, अप्लाई कर दें, तो स एक्सपेंसेस का चार्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप दोनों करना चाहते हैं, तो दोनों हो जाएँगे। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करें और अप्लाई, तो यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के इसके स्टाइल भी चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखें। और अगर आपको कलर्स पसंद नहीं आ रहे, तो ये कलर्स पे जाके आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, वो आप रख सकते हैं। ये देखिए जी, कलर्स खुद ब खुद चेंज होते जाएँगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बस इसको अप्लाई करने में, तो कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कभी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पता लग गई होंगी और आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल पेश आए चार्ट्स के हवाले से, तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर करें। तो आज के लिए इतना ही, ये चार्ट का मौजू था जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। तो बाकी यहाँ पर डिज़ाइन में जाएँगे तो बेशुमार आपको मज़ीद चीज़ें भी नज़र आएँगी छोटी-छोटी, और फॉर्मेट में जाएँगे तो यहाँ पर वो फॉर्मेट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें नज़र आएँगी। तो आप इनको खुद भी कर सकते हैं। आखिर पे सिर्फ़ ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ नई चीज़ें आपको समझ आई हैं और आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, तो इसको सिर्फ़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।